अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं हमारी सेकंड वीडियो के साथ। जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है ट्रायंगल पैटर्न। ये वो पैटर्न है कि जो कि आपको बहुत कॉमन नज़र आता है आपके स्क्रिप्ट्स में, मार्केट में, और इस पैटर्न के फॉर्मुलेशन के बाद एक वाज़े स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइस है वो किस तरफ मूव कर सकती है। तो तीन तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेकंड असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा जो ट्रायंगल पैटर्न होता है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। हम इन तीनों पैटर्न्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे और फिर अपसाइड ब्रेकआउट वाले पैटर्न्स हैं उनको रिलेट करेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की बात करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बेसिकली एक बुल रन के बाद बनता है। अब जब प्राइस एक अपना टॉप हिट करती है वहाँ से फिर प्राइस रिजेक्शन आती है और प्राइस एक छोटे लेवल में, एक छोटे एरिया में कन्फाइंड होती जाती है। मतलब ये कि जब वो टॉप से लोअर साइड पर मूव करती है, एक बॉटम बनता है, वहाँ से जब दोबारा अगेन हायर साइड पर मूव करती है तो जो पिछला हायर होता है उससे नीचे ही रहती है, उसको ब्रेक नहीं करती। और अगेन जब बॉटम बनता है तो वो बॉटम पिछले बॉटम से हाई होता है और दोबारा जब एक टॉप बनता है वो पिछले दोनों टॉप से लो होता है। तो इस तरह करके जो एरिया बनता जाता है वो कन्फाइन होता जाता है, स्क्वीज होता जाता है, छोटा होता जाता है। और जब एक टाइम आता है जहाँ पे एंड बनता है तो बिल्कुल वहाँ पर प्राइस के मूव की गुंजाइश नहीं रहती और इस लेवल तक जो प्राइस की मूवमेंट होती है ऑक्सीलेशन की वो बिल्कुल लिमिट हो जाती है छोटे से लेवल में। इस टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी उस प्राइस की कम होती जाती है, यानी कि जो उसमें उतार चढ़ाव होता है उसकी लिमिट्स कम होती जाती हैं और जब बिल्कुल कम हो जाती है लिमिट तो वहाँ से एक ब्रेकआउट बनता है और हायर साइड पर प्राइस बड़े मोमेंटम के साथ एग्रेसिवली मूव करती है और यहाँ से फिर ये बाइंग लेवल बनता है कि यहाँ पे बाइंग की जाती है। इस ट्रायंगल के दौरान भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं कि यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, और जो लॉन्ग पोजीशन ली जाती है वो जब यहाँ से ब्रेकआउट बनता है तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली जाती है। ये तो होगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो खसूसियत है वो ये है कि जो नेक्स्ट हाई बनता है वो पिछले हाई से छोटा होता है और जो नेक्स्ट बॉटम बनता है वो पिछले बॉटम से हाई होता है। तो ये इस तरह की कुछ ट्रायंगल बनती है। अब बात कर लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। असेंडिंग ट्रायंगल की ये होती है कि टॉप से प्राइस एक ही लेवल पे स्टिक कर जाती है और जो बॉटम्स होते हैं प्राइस के वो बढ़ते रहते हैं। तो इसमें भी एरिया कम होना शुरू हो जाता है और ये भी इस तरह की ट्रायंगल की सूरत हाल बनती है। जो इसकी टॉप लाइन होती है, जो रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रही होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि इसमें सिमेट्रिकल में वो एक डिक्लाइनिंग लाइन होती है। नीचे वाली लाइन बढ़ रही होती है और ऊपर वाली डिक्लाइन कर रही होती है। अब बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की। डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल का उल्ट होती है कि इसकी जो बेस जो सपोर्ट होती है वहाँ पे एक ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, जबकि जो हाईज बनते हैं वो लोअर बनते हैं। पिछले हाई से नेक्स्ट जो टॉप बनता है वो लो होता है, उससे नेक्स्ट उससे लो होता है, उससे नेक्स्ट उससे लो होता है। तो इस तरह से इसकी भी वोलेटिलिटी जब बिल्कुल ज़ीरो के करीब हो जाती है तो वहाँ से एक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन ली जाती है वो शॉर्ट सेलिंग की लॉन्ग पोजीशन ली जाती है। इसके अलावा भी इसमें भी वही है कि स्विंग के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं लोग और ये काफ़ी इसमें पैटर्न को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है, इसमें आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये तीन ट्रायंगल पैटर्न्स हैं जो कि आपको प्राइस एक्शन में नज़र आते हैं। ये बेशक फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, उसमें ये तीनों पैटर्न सिमिलर होते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफ़ी ज़्यादा हाई रेट होता है इनका, कि ये जब पैटर्न फॉर्मुलेट होता है तो उसके बाद सिमिलर किस्म का जो रिस्पांस है या जो सिमिलर किस्म का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनता है उसके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट अबव 90% है। तो ये पैटर्न अगर हम आइडेंटिफाई कर लें
अपने पर्टिकुलर स्टॉक में या मार्केट में, तो बहुत इजी हो जाता है और एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि एक अनसर्टेनिटी प्राइस एक्शन में नज़र आ रही होती है, वो काफ़ी हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके साथ हम अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और दो स्क्रिप्ट्स ऐसे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये पैटर्न फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी बात कर लेते हैं। तो जनाब, पहला स्क्रिप्ट हमारा जिसमें ये ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मुलेट होती हुई दिखाई दे रही है, वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स। अगर सेजियो की ये सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो ये देखें, ये टॉप से प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो रही है। यहाँ पर रेजिस्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्ट हुई। ये हमने जो प्रोमिनेंट टॉप्स हैं वहाँ पे लाइन लगाई है, रेजिस्टेंस लाइन लगाई है। तो ये देखें, इसके अलावा भी बहुत दफ़ा इसके करीब आके, इस ट्रेंड लाइन के करीब आके प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो ये इसकी एक हमें डिक्लाइनिंग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर इस सपोर्ट की बात करें तो ये यहाँ से देखें, प्राइस यहाँ से सपोर्ट मिली, यहाँ से सपोर्ट मिली, यहाँ से सपोर्ट मिली और फिर अभी यहाँ से मिली। तो ये ऑलमोस्ट ये इसकी सपोर्ट को के तौर पर सर्व कर रही है लाइन, जबकि ये रेजिस्टेंस के तौर पर सर्व कर रही है। और इसको अगर हम रिलेट करें जो भी हमने पैटर्न्स देखे हैं, तो ये बिल्कुल जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसके साथ रिलेट करती हुई हमें ये पैटर्न नज़र आ रहा है। तो अब ये बिल्कुल आप देखें कि प्राइस बिल्कुल इन दो लाइनों के दरमियान में कन्फाइन हुई हुई है और इससे ऊपर या नीचे नहीं जा रही। ये कल की जो ड्रिलिंग नज़र आ रही है लास्ट सेशन की, वो एक चूँकि न्यूज़ बेस्ड थी तो उसमें एक प्रेशर आया, लेकिन स्टिल यहाँ से लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन आई और कैंडल वहीं पर आकर क्लोज हुई। तो ये इतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल देखा जाए तो ये इसकी पोर्ट लाइन जो बन रही है इसके अंदर ही प्राइस रह रही है। इसको अगर और जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके भी अंदर ही रह रही है प्राइस। तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से इसका एक अप साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है और प्राइस हायर साइड पे एक मोमेंटम के साथ इसकी बढ़ सकती है, जो कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से इसमें सोन एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अभी तक ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत छोटी छोटी कैंडल्स एंड पे इसकी फॉर्मुलेट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसका एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये एक हमारी तरफ से व्यू है, आप कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ योर ओन डिसीजन, आप अपना स्टडी करके इसको डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कैंडल 20 डीएमए के बिल्कुल करीब है, ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के करीब हैं। तो नेगेटिविटी इसमें ज़रूर है, लेकिन ये नेगेटिविटी ऑलमोस्ट एंड के करीब है, फिनिश होने वाली है और इसमें पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव साइड पर इसकी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और इसको मूव करना चाहिए एज पर दी दिस टेक्निकल ग्राफ। बाकी अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और ये लोअर साइड पे प्राइस मूव करती है तो कुछ कह नहीं सकते। इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी, जो स्टॉप लॉस बनता है, अगर यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं जैसे कि हमने आज इसमें एंट्री बनाई है, तो ये हमने 165 का अपना इसमें स्टॉप लॉस रखा है। और इसका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट देखें, इसका ये जो इसका बुल रन हुआ है, इसकी जितनी बेस बन रही है तकरीबन इसका इतना ही हायर साइड पर इसको मूव करना चाहिए। और अगर इतना इस लेवल जितना ये मूव करता है तो यकीनन ये जो प्रीवियस इसका टॉप था 206 का, उसको इस दफ़ा ब्रेक करना चाहिए अगर ये प्राइस हायर साइड पर मूव करती है। और अगर नहीं भी ब्रेक करती, यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है, बिकॉज ये चौथी दफ़ा इस लेवल को हिट करने जा रहा है। तो अगर इस यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है तो यहाँ तक भी देखें काफ़ी कंसिडरेबल एक ट्रेड यहाँ पे इंजॉय की जा सकती है। अलबत्ता बीच में भी इसको रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे, वहाँ पे भी टेम्परेरी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली जब भी हम बात करते हैं कि इसका एक ब्रेकआउट होगा और हायर साइड पर प्राइस मूव करेगी, वो यकीनन एक स्ट्रेट लाइन की तरह मूव नहीं करनी। अब देखें, अगर यहाँ पे इसने टॉप अपना हिट करने के बाद लोअर साइड पर मूव किया तो वो कैसे मूव किया, बड़े स्टेप्स में मूव किया है। कभी प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो इसी तरह से होती है, कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती और ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। अनटिल अनलेस इसमें कोई अगर किसी स्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन हो रही होती है तो वो आप देखते हैं कि वो बहुत मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव करते हैं और उनमें एक पैटर्न वाज़े नज़र भी आता है कि वो उस तरह से मूव कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो एक नॉर्मल ट्रेड्स हो रही होती हैं उसमें मूवमेंट प्राइस एक्शन इसी तरह से होती है, कभी नीचे कभी ऊपर। और यही खूबसूरती होती है स्टॉक मार्केट की कि आपको बार बार मौका मिलता है कि आप यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे एग्ज़िट करें, यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे एग्ज़िट करें और ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। जो सेकंड स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है
एवियन। और एवियन के कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है जहाँ से इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है। ये देखें कितनी दफ़ा इसने रेजिस्ट किया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, इसकी ट्रेंड लाइन है। और अभी भी देखें प्राइस बिल्कुल इसके करीब आ चुकी है, 20 डीएम में ब्रेक करके ऊपर निकली है। तो अब कंफर्म नहीं है अभी कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, इसका मज़ीद ये दोबारा लोअर साइड पर इस एरिया में मूव कर सकती है प्राइस, बिकॉज ये रीजन अवेलेबल है, तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट बनेगा। तो ये अब इस ट्रेंड लाइन को अगर हम रीड कर सकें तो हम इसके लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये भी यकीनन एक अच्छी मूव बनाने की कैपेसिटी में आ सकता है। इसी तरह अगर इसके सपोर्ट लेवल्स देखें, ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई है तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है बार बार, और अभी देखें इसने इस सपोर्ट तक भी नहीं पहुँचा, उससे पहले ही इसमें एक बाइंग प्रेशर आया और ये इसने हायर साइड पर मूव किया है। अब अगर ये बाइंग प्रेशर जैसे आज इसमें कंटिन्यू रहा, अच्छा नज़र आया, तो कल भी इसमें बिल्ड हो सकता है, तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर नहीं भी होता तो फिर थोड़ी सी प्राइस लोअर साइड पे आने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट जोन एक्सपेक्टेड है, और इस एरिया में इतनी वेरिएशन नहीं एक्सपेक्टेड, इतनी वॉलेटिलिटी इसमें नहीं है, प्राइस इतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती। ये 2-3 रुपए के अंदर अंदर ही इसकी प्राइस अप डाउन होगी और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट बनने के कभी इम्कानात हैं। तो ये भी एक कंसिडरेशन हो सकती है, और इसको देखा जा सकता है अकॉर्डिंगली कि कब ये ब्रेकआउट करता है। तो ये देखें आज इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 93 के ऊपर था, 92.9 कुछ के ऊपर था, वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली और इसने रेजिस्ट किया है। और अगर ये दोबारा चंद दिन नीचे आके प्राइस दोबारा निकलती है तो फिर इसका यही ऑलमोस्ट 91 का लेवल होगा, 91 से इसका ब्रेकआउट होगा कि 91 अगर ये ब्रेक करेगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो 91 से ऊपर इसका ब्रेकआउट बन जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें कब ब्रेकआउट बनता है ये, और पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है, तो इसको अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।